अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुशान मलिक और आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप हंगामा पावर्ड बाय सबरोसो, ब्रॉट टू यू बाय नूरपुर। और वर्ल्ड कप हंगामे का आगाज हो चुका है क्योंकि आज तीन मैच थे और मैचेस भी बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक मैच था पाकिस्तान का बमुकाबला नीदरलैंड्स, भारत बमुकाबला यूएसए अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला हुआ स्कॉटलैंड के साथ। तो पाकिस्तान ने अपना मैच तो जीत लिया, बल्कि यूं कहें कि नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को ये मैच जिता दिया, उस पर भी बात होगी। तो मैं अपने पहले मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ आज इस शो में 1.5 क्रिकेटर्स मौजूद हैं। एक तो फुल फ्लेज क्रिकेटर जनाब सईद अजमल साहब हैं, हमारे पाकिस्तान की शान आन बान, और उसके साथ साथ डमी राशिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इनको समझाया कि भाई हमें भी बोलने का मौका दीजिएगा, ये ना हो कि सिर्फ आप ही बात करते रहें। और हमारे मारूफ आर्टिस्ट जनाब वाजिद खान साहब भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी। सर बड़ी मेहरबानी। पहले तो मैं आगाज सईद अजमल साहब से करना चाहूँगा। सर जी, ये जो मैच है ये आप लोगों, चूंकि आप लोगों से मुराद मेरी ये है आप भी टीम में रहे हैं, आप लोगों ने तहैया किया होता है कि जो 25 करोड़ 24 करोड़ आवाम है इनकी दिल की धड़कनें बेतरतीब करनी है, आपने आसान मैच को मुश्किल बनाना है। और भाई लग रहा था शायद मैच जीतने के लिए नहीं हारने के लिए खेल रहे हैं, और ये बोतल भी रही। एक्चुअली क्रेडिट मैं देता हूँ नीदरलैंड की टीम को। टॉस पाकिस्तान ने जीता है, विकेट थोड़ी सी ग्रीन थी, थोड़ी सी ग्रीन, मतलब कि मेरे ख्याल में वो अच्छी स्पोर्टिंग विकेट थी, ठीक है, फॉर बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों के लिए। और नीदरलैंड ने देखिए पाकिस्तान ने बैटिंग का स्टार्ट तो बड़ा अच्छा लिया था। पहले सबसे पहले उन्होंने जो बॉलिंग की है पाकिस्तान के बॉलर्स ने वो तो आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है। बॉलर का इसमें स्पिनर का रोल थोड़ा इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं आ रहा था जितना फास्ट बॉलर का लग रहा था, लेकिन नवाज ने बहुत मार खाई है। दो पिछले टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। शादाब और इब्रार ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। सलमान मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने भी अच्छी की। सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें ली हैं ना, 3 विकेटें उसने लिया, मगर लास्ट 2 उसने आउट किए। बढ़ जाए कि जो मेन आउट किया है वो स्टार्टिंग अबरार ने की, मोहम्मद नवाज ने। सलमान मिर्जा ने पहले ओवर में उसने आउट किया, फिर अबरार, देन मोहम्मद नवाज, और साइम ने भी 1 विकेट लिया। साइम ने तो एंड पे 2। ये समझ नहीं आई, साइम 1 ओवर में 1 विकेट ली है, ठीक, यूज क्यों नहीं किया उसको, बाकी ओवर्स क्यों नहीं दिए? साइम ने 1 ओवर में 2 आउट किए, 2 एग्जैक्टली 2 आउट किए हैं, तो 2 आउट किए। बट ये देखें अभी पाकिस्तान के पास बॉलिंग ऑप्शन अगर मैं बताऊं ना, तो मेरे ख्याल में जो पीछे टेबल पे बैठे हुए हैं ना, बेंच पे जिसको कहते हैं, उनको भी बॉलिंग आती है। अच्छा, इतनी बॉलिंग है हमारे पास? इतनी बॉलिंग है हमारे पास। हमने तो बॉलिंग के मतलब कि वो 1 दर्जन के करीब बॉलर रखे हुए हैं। अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो मेरे पास 9 के करीब ओपनर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और 9 बॉलर ऐसे बैट्समैन है हमारे पास के हम कहीं भी ओपनर ला के खिला सकते हैं। आ गई मिडिल ऑर्डर की बात, तो हम कप्तान हमारा जो आगा सलमान अली आगा साहब है ना, वो एक ही मिडिल ऑर्डर है, उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा ऊपर ले गए हैं, अब वन डाउन पे चले गए। तो वो सारे ही पोजीशन ठीक है उनकी, वन डाउन की। हाँ ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। उसकी उससे पहले बाबर आजम थे, अब बाबर आजम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल। अच्छा, बाबर आजम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, ये राशिद भाई बड़ी उस पर तनकीद भी करते हैं, क्या मसला है जी आपको बाबर साहब से? बहुत शुक्रिया ज़िशान, आपने माशाल्लाह हमारा एक स्टार, दूसरा के मौजद, तीसरा भी करना चाहिए था आपको, करना तो चौथा भी चाहिए था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। नहीं, 4 तक तो मैं पहुंच गया हूँ। बहुत शुक्रिया ज़िशान। जले जी बॉलिंग की बात। जले आप वो 4 तक पहुंच गए, जले मैं अब मजीद कितना जलना है? अच्छा, मेन एंकर हैं माशाल्लाह। आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आज आपकी मंगनी है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ अपनी मंगेतर को, अब मुहैया आपने करनी है। बैल आपने सर स्टैट्स का पूछा है, देखिए मेरे सामने ये स्टैट्स सारे पड़े हुए हैं, लेकिन ये मिक्स हो गया, मुझे पता नहीं चला। वैसे भी ये अंग्रेजी में है ना ये? हाँ ये भी है। नहीं सर, आपको कहना चाहिए कि मेरे सामने सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, लेकिन मेरी ऐनक कार रह गई आज, कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने कौन से देखने थे। देखें सईद भाई ने जो बात की, बहुत आई एग्री विद सईद के वाकई में वो जो भी उन्होंने बोला वो, क्योंकि बातें बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं ध्यान था, आप कोमे में थे पहले? नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ, ये जो अभी मामला हुआ है नीदरलैंड वाला, ये इसके पीछे स्ट्रेटेजी जो मैं भी कहता रहता हूँ, देखो यार अगर आपने वो अचीव कर लिया, आगे आप ये भी देखो कुछ भी हो सकता है। T20 जो है ना, यू टर्न लेके खटाई में भी पड़ सकता है, ये भी एक मोहरकात। हालांकि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हमने तो पहले से यू टर्न ले लिया। कैसे?
स्टार्ट से पहले हमने इंडिया से खेलना ही नहीं, हमारा तो टर्न तो हो गया था। मैच हमें इनकार कर इतना दिया। सीरियस होके बातें नहीं सुननी इनकी इसका आपने। इसके पता पीछे नहीं ये है क्या कौन? कह रहे हैं, इन्हें भी नहीं पता। मुझे खुद भी नहीं पता होगा। सईद साहब इसके पीछे कौन है? ये नई शख्सियत वाद आपके मुल्क की है। मैंने बोला भाई स्टिक रहो, एक स्टैंड ले लो। आपने नहीं खेलना, वर्ल्ड कप खेल लो। आप इनके साथ जो है इंडिया के साथ नहीं खेलना। नहीं, स्टैंड कौन सा लेना है, स्टेडियम वाला या नहीं, स्टेशन साइकिल वाला? वाले लेना भाई। साइकिल वाला लेना है सर। सर, नहीं वो इनके स्टैंड वैसे अच्छा होता है, शौक वो अच्छे थोड़ा नहीं बड़ा है। स्टैंड है। No. तो हमने छोटा स्टैंड नहीं लिया, खतरनाक हमने आदमी काफी है। बड़ा स्टैंड लिया। नहीं बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए और इंडिया को बताना चाहिए भाई देखो आप इलाके के चौधरी बनने की कोशिश नहीं करो। हमने भी जो है ना अपने आप हमने खून जलाया भाई, धूप में सफेद नहीं हुए बाल। नहीं सर, बात जो बाल तो क्रेडिट आपके सारे काले हैं। काले बात सारे समझा करो बाल ना, भी मैं- काले हैं आपके। मैं सारा कर यानी कोट भी काला है उनका कहने का ये यार मतलब। अजीब बात कर रहे हैं। अच्छा, जो क्रेडिट है सईद भाई वो देना चाहिए। देखिए राशिद भाई, जिस दौर में आपने क्रिकेट खेली है ना, हमने ना देखी है ना हमें पता है। आज की बात करते हैं वो कि- दो फिटे मुंह भाई। उसमें कोई क्रेडिट नहीं था। नहीं, हमने देखी नहीं ना हमें याद है। बात करते हैं आज की। तो बात कर रहे थे हम बाबर हाँ आजम जी, की। बाबर आजम की। अच्छा, बाबर आजम की बात करने से पहले वाजिद भाई आपकी इजाजत से मैं जरा वो दिखाना चाहूंगा जो आज हमारे कारनामा अंजाम दिया है हमारे प्लेयर्स ने। दिखाओ, एक तो जी वो साबजादा फरहान ने, चलो अच्छा नॉक उनका 47 रन उन्होंने साइम ह्यूम ने अच्छी बैटिंग, स्टार तो हमारा बड़ा बैटिंग की है जी। ये जरा फहीम दिखाएंगे कि हम आज क्या क्या स्कोर किया हमारे जो बल्लेबाज हैं उन्होंने। और सलमान आगा वन डाउन पे आ रहे हैं, काफी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी उसमें भी वन डाउन पे आते रहे। वो 12 रन उन्होंने बाबर आजम द किंग क्या किया जी, उन्होंने 15 रन बनाए हैं। और जो उनसे हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि कोई थोड़ी अच्छी इनिंग्स खेलेंगे, कम से कम 50 तो करके जाएंगे, क्योंकि एक तरफ उनका हम कंपैरिजन करते हैं कोहली के साथ, और कोहली की अगर इनिंग वो कंपैरिजन बनता ये है। आप लोगों की गलती है देखें, जिशान भाई। आप comparison सोचते जो है ना हैं बाबर आजम, मासूमियत है जी, गलती नहीं, आप सोचते हैं कि ये 50 करेंगे। असल में लोग कह रहे होते हैं कि 50-50 ये देखो की करेगा। नहीं। अच्छा, वैसे उन्होंने भी शायद सुनने में उनको गलती, उन्होंने 15 ही 15 किए हैं। नहीं देखो और ना, उस्मान खान, अंडा। उस हिसाब से देखो उस हिसाब से ये कोहली ने जो किया है, देखो एक तो बचपन से बड़ा ये मेहनती रहा है। कौन? किसके बचपन से? अपने बचपन या आपके बचपन? नहीं अपने बचपन से इसने बड़ी मेहनत की है और इसने कोहली का काम भी किया है, आगे क्रिकेट भी खेली है। तो एक वक्त में दो चीजें कवर करना, सईद भाई आप एग्री करेंगे, बहुत मुश्किल काम है। विकेट कीपर होते हैं, इनकी याददाश्त और सुनने की हिस्ट्री मुतासर हो जाती है, क्योंकि हम कोहली कह रहे हैं वो कुली पे पहुंच गए हैं। राशिद भाई, ये चक्कर क्या है वैसे सईद भाई? देखें उनको कम सुनता है, राइट साइड से सुनता है ज्यादा। नहीं, उनको आप अपनी लेफ्ट मर्जी साइड का पे बैठे सुनता है, होंगे। सिर्फ अपनी मर्जी का सुनता है। अच्छा, आप अगर राइट से सुनता है तो फिर आप मुझे क्वेश्चन बताते रहे, मैं इधर से करता वो रहता। कर दिया करेंगे बटिंडा के रास्ते। मगर आपने कंपैरिजन विराट कोहली और जो बाबर आजम का किया नहीं ना, बनता। देखें बाबर आजम वर्ल्ड क्लास है, क्या बात? विराट कोहली भी वर्ल्ड क्लास है। तो कंपैरिजन जो है ना हमने बराबर का रखना, हमारा बंदा नीचे नहीं है। ना जी, हमारा बंदा माशाल्लाह ना कम भाई। नहीं है वाकई। साडा बाबा होता ही है। ना बाबा सड़ाते रहना। अच्छा, ये बताएं मुझे, चलो उसको छोड़ दें, बात कहीं और जा रही है। अगर रिकॉर्ड की बात Bowling। करें ना, हाँ। T20 में स्पेशली, तो बाबर आजम वनडे T20 में उनसे काफी बेहतर जा रहा है क्या रिकॉर्ड वाइज। वैसे बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है ना आज, वो सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगी है, जो उन्होंने कैच पकड़ा। मेरा ख्याल है बिग बैश से सिर्फ वो सीख के आए हैं वो। बैटिंग मगर की तरफ कैच तवज्जो नहीं थी। कैच उसका आउटस्टैंडिंग कमाल था था। ना कैच। और ये हम पाकिस्तान की टीम से वैसे एक्सपेक्ट नहीं करते। वाजिद भाई, आपने कभी देखा है किसी प्लेयर को इस तरह कैच पकड़ते हो? आप तो बड़े पुराने से क्रिकेट देख रहे होंगे। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੱਥ ਬਟੇਰਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। सारे इन्होंने हाथ ना मारे, ਅਸੀਂ तो बटेरा दूसरे दे हाथ गया, उन्होंने बाउंड्री तो गिर boundary गए से फेंका ना। क्या ही दूसरे इधरों मार के बेटे के दूसरे साथ खेल रहे थे ये, है बेटे के साथ लेकिन खेल फिर रहे भी मैं कहता नहीं, हूँ बड़ी उन्होंने बात एक तो बाउंड्री बिछाई, दूसरा उन्होंने इतना जबरदस्त कैच का पास दिया अदर फील्डर को, जो उन्होंने कैच किया तो बहुत अच्छा कैच। अच्छा, वैसे आपको पता है इस मैच में पाकिस्तान की जानिब से 11 नहीं 12 खिलाड़ी खेल रहे थे, जानते हैं आप इस बात? वो क्यों सर? वो जिस बंदे ने कैच छोड़ा ना उसका फखर हाँ का, जी। वो भी हमारे साथ ही था। अगर वो कैच ना छोड़ता अराने का, फहीम अशरफ फहीम अशरफ का, का। तो हम तो गए थे। सर फहीम हम अशरफ तो का, राणा साहब का। हम तो नीदरलैंड से खेल रहे थे, मैं घर पे मैच देख रहा था। अच्छा। मुझे ऐसे लग रहा था हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हाय हाय हाय। है। इतनी टेंशन, भाई जीत जाओ, भाई जीत जाओ, भाई एंड जीत तक जाओ। मैच पहुंचा दिया, जो मैच शायद हमें 15वें 16वें ओवर में खत्म कर देना चाहिए था। अच्छा, ये जो टोटल था सईद भाई, ये 147 उन्होंने बनाया, ये अचीवेबल था? ये 16-17 ओवर में किया जा सकता था? देखिए बड़े आराम से किया जाता था। हमारे 11.1 ओवर में 98 for 3 थे। एग्जैक्टली। और 100 पे 5 गिर गए, 114 पे 7 विकेटें गिर गई। कमाल है। अब देखो ना, इसमें मैंने आपको जो स्टार्ट होने से पहले बताया कि हमारे पास माशाल्लाह 9 ओपनर है, हाँ। और वो पहले आउट हो गए थे। उसके बाद हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं था, तो मिडिल ऑर्डर आ ही नहीं रहा था हमारे पास। साढ़े Actually, मैं नीचे बैट्समैन तो से लगता है मैं क्या कह के जाते हैं कि यार इधर ही रुक, मैं अभी आया, फिर बात करते हैं आज। चाय का कपड़ा होता है, ठंडी ना हो जाए तो मैं वापस आया। सही होता है। क्या जल्दी होती है वैसे सईद भाई इनको? नहीं, जल्दी नहीं होती, हम यूज टू है। बल्कि आपने ज्यादा नजदीक से देखा, आप कीपर थे, क्या जल्दी होती है इनको? भाई जल्दी नहीं होती। यार एक काम करें प्लीज, इन्हां दी सीट बदल दो। क्यों जी? वो मैं जदों इधर वेखदा मेरा तराह निकल जाता है।
कसम नाल चंगा भला ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ इनको हैं यहाँ तो ਹੁੰਦਾ इनको यहाँ बिठाया सईद भाई की वजह से गया, इन्होंने भी कहा था मेरे साथ बिठाना। ले भाई बस देखिए, ठीक है मैं- फिर आप बड़े मेहमान हैं आपकी मैं बात बात मान- बताऊं, कह रहे हो ना जल्दी होती है भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक प्लेयर ग्राउंड में नहीं होता, कहाँ होता है जी? प्लेयर के साथ साथ उसके दिमाग के अंदर बिजली के बिल, घर के मामलात, सारी टेंशनें हैं, ये नहीं सब ये पे जुड़ी रिटायरमेंट के होती बाद कराची में तो आप बिजली का लोग बिल नहीं होता कमाते हैं, कमाइयाँ करते हैं, एंडोर्समेंट तनख्वाहों में, आप हैं। वहाँ लोग कराची में लोग सेल इस्तेमाल करते हैं, क्या बात कराची में सही। तो बिजली का बिल नहीं होता। क्यों बिजली नहीं होती? हाँ पंजाब में होता है। ओए होए होए, बहुत बड़ी लगाई है हम तो भाई। आपका हाँ जी। हिस्सा दे रहे हैं। हाँ सारा बर्डन तो पंजाब पे ही है सर। इतनी मरात, इतनी एंडोर्समेंट, पता नहीं कहाँ से पैसा आप लोग कमा रहे होते हैं, जला रहे होते हैं बाकी सब लोगों को। आप लोगों का बिल के क्या मसाइल है भाई? भाई तो बल्कि मुझे आप क्यों तो कह रहे टीवी हो? चैनल पे बैठ के तजिया करते हैं, तजिए लाखों कर रहे रुपए ले होते जाते हैं। हैं, पागल बना रहे हैं आपका आप हर लफ्ज जो बिक रहा होता है, वो रेजगारी जो है वो दे रहे होते हैं, वो ठीक है। कामरान अकमल आपके एक दिल से मिनट, इज्जत ये- नहीं करता, ये मान मुझे लिया हमने। दोनों भारी पड़ रहे हैं। हाँ नौमान, लड़के लेके आ जा। हाँ लड़के ले आ, हमने सामान निकलवाना है घर से। क्या करना है, पेटी छत पे चढ़ानी है, लड़के क्यों बुला रहे हैं? या वर्ल्ड कप की बात करो मेरे साथ वाजिद। वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं सर। ठीक है जी, कितनी- क्रिकेट में कितनी- आ जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं मैच था खबर वर्ल्ड कप। शेयर कर लूँ जरा। जी जी करें। सही तो आप भी सुनिएगा, वो आमिर मिर्जा साहब हैं जो तर्जुमान है पीसीबी के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। वहाँ पे आपको पता है इंडिया में बैठ के ना वो जो जहर उगलना उनकी एक आदत है। खबर जो लाहौर में पोर्ट बना देते हैं, यहाँ बंदरगाह बना देते हाय, हैं, हाय। वो अभी भी और भी बड़ी ऐसी खबरें मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आईसीसी से राब्ता हुआ है, खबरें आ रही हैं ऐसी। विक्रांत गुप्ता साहब भी दावे कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जो है वो मन घड़त खबरें हैं, वो फैलाई जा रही हैं। कोई झूठी खबरों की आप यकीन ना कीजिएगा नाज़रीन। देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो भी खबर आप भारत के किसी भी मीडिया के थ्रू सुने आप, तो उसकी ना सिर्फ तस्दीक बल्कि इस्तिखारा करें, उसके बाद पता चलेगा कि खबर सही है या नहीं। जी क्या ये प्रोपेगेंडा करते रहते हैं? ये हम इनकी बातों की हम यूज्ड टू है, इनकी मजबूरी है। इन्होंने कुछ बेचना भी है। टीआरपी हाँ, इनके पास पैसा बहुत है ना, ये पैसा पैसे को खींचता है भाई, तो वो बेच रहे हैं भाई, बेची फिर जो उनकी झूठ ही आवाज़ बेच ज्यादा है ना मुल्क में। इससे आपको पहले पता है। याद होगा आप जब हमारा वो पहुंचा था उनके पास, तो उन्होंने कैसे बताया था कि हमने तो वहां तक फतह कर लिया। ये जी 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 जी, वो तो जनाब कराची फतह कर लिया उन्होंने, पता नहीं क्या कुछ कर लिया। लाहौर की मैं तो पोर्ट बड़ी में- मुश्किल से अपना घर बचाया मैंने, मेरा घर भी ना कहीं चली जाए इसके अंदर ही। आपको पता है आज एहसान किया बड़ा इन पर। पहले वो ट्रम्प सुनते रहते ना कि वो कहता है 8 तैयारे गिरा दिए, 8 तैयारे गिरा दिए। ये 8 से 11 मजीद आज हो जाने थी, क्योंकि अगर हार जाता ना इंडिया हाँ। तो वो 11 तैयारे गिरा जा आज नहीं इन्होंने- यार, अमेरिका आज ने इन्होंने तो 2-3 अंडे खाए हैं। हाँ हाँ, दो अमेरिका दिन ने आगे सही- खाए। सही तीन भाई, खाए। अमेरिका ने तो इंडिया की ख्वाहिश पूरी कर दी। कैसे सर? क्योंकि देखो जंग में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने हरा दिया इंडिया को। अमेरिका ने बोला चल आजा बच्चे, चल हमें हरा दे तू, वो बदला वहां से पूरा कर, एहसान किया। अच्छा ये जो बालों को काला कलर लगाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा आप चेहरे पे भी लगाते हैं? नो कमेंट्स, फिसल के आ जाते हैं नीचे को। नो कमेंट्स। मेरा ख्याल है नहीं, आप गलत कह रहे हो। ये इन्होंने पहले लगाया लगाते हैं नहीं ना, चेहरे पे, इनकी उंगली उसी को लग मल लेते हैं ऊपर। ऐसा ही है जी, ये स्ट्रेटजी अच्छी है ना। जिशान भाई तो जिशान भाई आपसे बेहतर जुगते आज ये निशान कर रहे भाई, आप बहुत बड़े एंकर हैं, थोड़ा सा दामन थाम के रखो। आगे हमने एक साथ एक्चुअली चलना है। वाजिद भाई इन्होंने कलर लगाया नहीं था, इन्होंने कलर लगा के हाथ को ऐसे रखा। अच्छा खैर, ओए, वो हम ओए। बात कर रहे थे जी। अच्छा रजिया नाम नहीं है मेरा, ये याद रखना तीनों। यहाँ गुंडे भी नहीं है। हम भी गुंडे नहीं है सर। चले यार देखो, ना हम गुंडे हैं ना ये फंसने वाली रजिया है। T20 की फंसाने बात वाली करते रजिया हैं। है। ऐसी रजिया आ रही हो बंदा राह बदल लेना है। बल्कि ऐसी रजिया ख्वाब में आ जाए ना, बंदा सुबह सदका देने निकल जाता है। मैं नहीं खेल रहा यार। वो खिला नहीं रहे सर, हम तो कोशिश कर रहे हैं। इनका नाम रजिया की बजाय राजी रख दें। ये नीम रजियां हैं, जैसे नीम रजामंद होता है। यार क्रिकेट के लिए जिस तरह हमने अपनी जिंदगी गुजारी है, हाँ जो जी। खिदमत हमने दी हैं, जी जी बिल्कुल। शायद ही किसी ने दी वैसे है। आपको देख के लगता है नहीं, हम कि नहीं माता दे से पाए। जबरदस्ती ली गई हैं। ओए यार क्या हो गया यार, ये क्या बोल रहा है जिशान? अच्छा खैर, वो हम जो खिदमत इन्होंने दी हमसे दी नहीं गई। नहीं दी गई। अच्छा किया आपने। देखें बच्चे भी तो हैं ना। वो वाली खिदमत अगर आपने नहीं दी तो देखें नूरानी चेहरा भी तो है ना। तो इधर कैसा चेहरा जी? ये भी नूरानी है सर, लेकिन नूर थोड़ा रात के silent वक्त है। बाद। अच्छा वो दूसरी जो मैचेस हुए हैं उनका भी जरा थोड़ा जी जी जरूर सर, नहीं तो ये राशिद तो भाई सारा फीता ले जाएंगे। हमारे साथ ही हैं राशिद भाई, उनसे तो सर। बात करते ही रहेंगे जी ना। जी जरूर। अच्छा वो एक और मैच जो है वो इंडिया, जो जैसे कि बता भी रहे थे अभी, यूएसए के साथ था, और इंडिया ने भी थोड़ा थोड़ा पाकिस्तानियत का सबूत दिया। वो भी ज़रा कोशिश उन्होंने की कि हम हार जाएं, लेकिन बाद में जीत गए। अंडे जैसे कि सईद भाई बता रहे थे, 3 खिलाड़ी 0 पे आउट हुए इंडिया ओए। के। और सबसे बड़ी बात, जो उनका एक मेन प्लेयर है, जो बिग गन जैसे कि वो कहते हैं, अभिषेक शर्मा, वो भी अंडे पे गया है, पहली बॉल पे आउट हुआ है। और जो स्कोर है जनाब वो था 161 बनाया, 9 विकेटों के नुकसान पर हिंदुस्तान ने, भारत ने।
और 162 करना था यूएसए ने, लेकिन वो 132 पे जो है वो हिम्मत हार गए। तो ये ये मैच तो सूर्य कुमार यादव ने इनको बचा लिया, नहीं तो ये तो पक्के आज गए गए थे। हाँ। अच्छा सही, 84 रन जैसे बनाया जैसे उसने। ये यूएसए ने उनको टफ टाइम दिया है, तो इससे हमें हमारी टीम को सीखना नहीं चाहिए कि ये कल हमारा भी यानी आने वाले दिनों में उनको तो मैच है। टफ दिया, मैं तो बहुत टफ दिया। तो फिर हमारी तबीयत दोनों ये set ना टीमों करे। की तबीयत तो दोनों टीमों की सेट हो गई है, हमें आपस में तो खेलना नहीं है। बट ये है कि जो अदर टीम्स हमारे साथ खेल रही है ना, जिसको हम कह रहे थे स्टार्टिंग में हल्की, दोनों ने टफ टाइम वो हमें हल्का ले रही है। लेकिन- दोनों बड़ी टीम को भारी देखे। साबित हुई है हमारी। जो नीदरलैंड ने जो पाकिस्तान को टफ टाइम दिया वो तो बहुत ज्यादा था। आई मीन देखें 28 रन रहता है आखिरी 2 ओवरों में, और फहीम अशरफ का अगर कैच वो नहीं छोड़ते, वो तो उन्होंने सोने का नवाला अपने हाथ से मैच छोड़ा है कि छोड़ा यार बात गया। नहीं। हाँ, पीछे कुछ था ही नहीं ना उसके इतना बाद। इजी कैच, पीछे कुछ भी नहीं था उसके कुछ बाद। भी ना। फहीम अशरफ आप देखें ना, शदाब और नवाज ने जिस तरह बैटिंग की है, देखें इतने क्या बम गिर रहे थे इस ग्राउंड के अंदर कि आप 10-10 बॉल डॉट खेली जा रहे हो यार। ओए होए। और दोनों ने ऑलमोस्ट दोनों ने मिल के 20 डॉट बॉल खेली। सर उनको तो छोड़ देना, उनसे तो हम उम्मीद भी नहीं लगाते। ये बाबर साहब, मतलब असल बात तो ये है ना, 18 गेंदों पे 15 रन बनाएंगे। देखिए हमारी उम्मीद, वो बड़ा जो होता है ना घर का, उससे ज़्यादा उम्मीदें भी होती हैं, कमा के लाएगा, तो हम कहते हैं रन्स कमा के लाए बाबर। वो उन्होंने क्या किया? बिल्कुल बाबर, देखें बाबर का इस वर्ल्ड कप में एक ही रोल है, मैं आपको सही बात बता रहा हूं। वो है बाबर मैच को लेके जाए। किसकी जिस तरफ? तरह वो बैटिंग मुखालिफ करता टीम है। की तरफ। हाँ जी। ना जिस तरह वो बैटिंग करता है, देखें ये श्रीलंका की कंडीशन थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मैं बहुत खेला हूँ श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका की इन श्रीलंका में कंडीशन थोड़ी टफ होती है, बॉल जो है ना बल्ले के ऊपर बहुत कम आता है। ओके, तो उसमें एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए, और सॉरी फॉर दैट के मैं सिलेक्शन के ऊपर फिर बात करूंगा। हमारे सेलेक्टर ने आई डोंट नो कि क्यों ऐसी इतनी बुरी सिलेक्शन की है कि हम मिडिल ऑर्डर को, एक बंदा बेंच पे भी नहीं बैठा हमारे पास ओके, जो हम उसको खिला सकें। ठीक हो हमारे 2 विकेट कीपर ले उस गए पर हैं। बात कर लेते हैं मिडल ऑर्डर, क्योंकि मिडल आ गया प्रोग्राम का भी, ट्रांसमिशन का भी। ब्रेक का वक्त तो है नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। और इस मैच पर जो आज पाकिस्तान नीदरलैंड्स का हुआ है, खास तौर पर मैं 15 तारीख के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। उस्मान तारिक का जिक्र करना हम नहीं भूलेंगे इस ट्रांसमिशन में, क्योंकि उस्मान तारिक से कुछ मिलती जुलती चीज़ सईद भाई के साथ भी हुई है। तो एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आज 3 मैचेस हुए, वेस्ट इंडीज़ बमुकाबला स्कॉटलैंड, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने स्कॉटलैंड को हरा दिया, और हिंदुस्तान यानी भारत बमुकाबला यूएसए अमेरिका, उसमें इंडिया ने अपना मैच जीत लिया। और पाकिस्तान का मुकाबला था नीदरलैंड्स के साथ, जो कि पाकिस्तान ने ये मैच आखिरी ओवर तक जाकर जीता। उस मैच पर हम बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, क्या क्या कमी है। सैयद अजमल साहब चूँकि एक्सपर्ट है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ डमी राशिद लतीफ़ साहब हैं। मैच देखा राशिद भाई आपने? हाँ बिल्कुल, मैच नहीं देखा, और मतलब देखा। हाँ। और इसमें जो मैं देख रहा हूँ ना, उस्मान तारिक जो है, ये हमारा ऐसा प्लेयर है कि बहुत सारी चीज़ें हम इससे करवा सकते हैं। क्या अब मसला इसका अक्सर एक्शन पे बड़ा वो हो जाता है। सही भाई, वो तो मैं आपको आज पता- टीम में था ही नहीं वो। अच्छा नहीं नहीं, पहले कभी फिर कभी कर लेंगे। उसमें यूज़ कर सकते हैं। राशिद भाई कभी सदका दिया आपने? सदका हाँ, सदका क्यों नहीं देते। मैं उस दिन दिया, मैं फेंका गोश्त नहर पे, वो चीले घूम रही थी, लेके नहीं गए वो। हाँ, वो बहन भाइयों में लेन देन नहीं होता। सही है जी। अच्छा चलिए, आपने उस्मान तारिक का चूंकि अब नाम ले नहीं, लिया, उस्मान तारिक देखो, उसको उसका जो एक्शन है, सईद भाई का भी यही प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट। वो थोड़ा सा टेढ़ा है उसका बाजू ना, तो मैंने तो कहा भाई नहीं, आप जाओ सईद लैब भाई में को चेक टेढ़ा करो। टेढ़ा नहीं कह सकते आप सईद भाई को, इतने बड़े आदमी वो टेढ़े लग रहे हैं आपको। नहीं टेढ़ा मैं वो नहीं कह रहा, एक्शन हल्का सा देखो, दूसरा ऐसे नहीं आया। शरीफ दूसरे आदमी। के अंदर कोई ट्रिक इन्होंने यूज की और वो मुझे पता। क्या था वो या आपको पता है, मुझे पता। अच्छा आपको भी पता है वो? हाँ, इनको क्यों बताया आपने? इनको तो पता है, फिर मैं नहीं बता सकता ना। अब 2 ही बंदों को नहीं, पता अगर है, आप चुप रहेंगे मैं तो बताऊंगा वो भी सबको पता चल जाएगा। सईद भाई अगर आप चुप रहेंगे तो वो भी नहीं बता सकेंगे। नहीं तो मैंने तो बोला है भाई, उस्मान तारिक का जो बाजू है लैब में जाके चेक करवा लो, ले जाओ, पता चल बाजू जाएगा। ले जाएंगे या आसमान को ले जाएंगे? नहीं, बाजू ले जाओ। उस्मान तारक का जो इशू बना रहे हैं ना, वो उसके पोज के ऊपर बना रहे हैं। हाँ, कि पोज को वो बहुत ज्यादा स्टील हो जाता है ना, तो इसमें देखें अश्विन भी कर रहा था, कर रहा था। इसमें बहुत सारे पास में प्लेयर भी करते रहे हैं। देखिए पोज करना कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर कोई बैटर बड़े बैट से खेल रहा है, उसको पावर प्ले मिल रहे हैं, उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो बॉलर भी तो कुछ ना कुछ करेगा ना। जाहिर है। तो वो भी पोज कर खेलने रहा है। है, पोज कर रहा है, उसके ऊपर वो समझ रहे हैं कि वो चेकिंग कर रहा है, मगर मैंने उसको क्लोजली स्लोमो करके सारी चीज़ें देखी हैं। एक्चुअली जब वो बॉल पकड़ता है, देखो 3 किस्म के उसके पास वेरिएशन है। अच्छा, एक तो वो यहाँ से फेंकता है। अब देखो ना, अगर ये बाजू है ना, ये और करीबन 15 डिग्री है, ये वाला, ये ये allowed है, इतना ये allowed बैंड है है, इतना बैंड। अच्छा, अगर ज्यादा बैंड है ये नहीं है। हाँ, अगर ये इतना बैंड है अबव योर शोल्डर,
आपका बाजू इतना बेंड भी आप बॉल कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। हाँ, मगर आपका फिनिश इतना ही होना चाहिए। ओके, मतलब कि अगर यहाँ पे आपका स्टिल है ना, यहाँ ये स्टिल है, तो जब आपने बॉल करना हो तो स्टिल इतना ही रहेगा। बॉल पकड़ के बताया ना, ऐसे थोड़ी ना। देखें, ये जैसे ना ये ठीक है, रिफ्लेक्टेड आता है ना, ये इन ये सीधी है, ये बेंड है। ठीक है। ये बेंड पे आप बॉल कर रहे हैं तो आपकी बेंड ही है, ओके, फिनिश उसकी होगी। कंटिन्यूटी उसके साथ ही आ रही है। हाँ, सेम आ रही है, तो आपका बाजू बेंड है तो वो चेकिंग नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर आपने ये बेंड है यहाँ से आपने ऐसे कर लिया तो ये जितनी रिफ्लेक्ट आएगा ये अंदर इसके इन बिटवीन, हाँ, उसको नापते हैं। वो एक उनका मशीन है, ठीक है। उसके अंदर मार्क्स लगा देते हैं। अच्छा। और इसकी 2 दफ़ा चेकिंग हुई है ना? हाँ, हुई है टेस्टिंग। हाँ, और इसमें देखें, वो मैंने अभी देखा है, वो जैसे ये बॉल फेंकता है, वो नीचे से भी जो बॉल फेंक रहा है तो उसका बाजू जितना बेंड है उतना ही फिनिश हो रहा है। अच्छा, अगर वो ऊपर से कर रहा है ऐसे, तो ऐसे ही इसका फिनिश हो रहा है। सही है। वो मूवमेंट उसकी मजीद नहीं अभी हो रही, बेंड नहीं पाकिस्तान हो का जो मोहम्मद नवाज बॉलिंग कर रहा है, हाँ, मोहम्मद नवाज का भी बाजू पूरा खुलता नहीं है, हाँ। उसका भी बैंड ही बैंड जाता है। अच्छा, तो उसके ऊपर भी उनको बस एक्चुअल में ये है कि मसला क्या वर्ल्ड है? कप स्टार्ट होता है हाँ। तो कोई ना कोई इंडिया को कीड़ा खाता है। हाँ, आपके साथ भी तो जैसे हुआ था ना 2015 का ये। कीड़ा आए। मेरे ऊपर आया। क्या हुआ था, जरा बताएं ना, फिर उसके याददाश्त ताज़ा करें लोगों की। देखिए, मैं इनसे पकड़ा नहीं जा रहा, वाकई। सीधी सी बात। सच बात। परफॉर्मेंस मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जा रही थी, हाँ, और ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब किस तरह किया जाए। ओके, तो उन्होंने 2010 में उन्होंने सलमान बट, आमिर और राशिद को किया। बिल्कुल ट्रैप किया। 2015 में उसने सईद अजमल को किया, फिर आ गया हफीज के ऊपर, फिर आ गया उस्मान तारिक के ऊपर। कोई ना कोई वर्ल्ड कप, कोई चैंपियन नहीं, ट्रॉफी, ये कोई आईसीसी का इवेंट आता है, टिचक टालियां करता रहता है इंडिया। जो इनको हमारा कोई ना कोई क्रिएटिव प्लेयर है उसके पीछे उन्होंने पड़ना है, कीड़े डालने हैं। बिल्कुल ठीक। जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है ना, सही बात उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करनी है। मेंटली डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्बन करते हैं, पाकिस्तान क्लैप कर नहीं देता तो है। हमारी मैनेजमेंट को नहीं चाहिए, जिस बंदे को वो टेंशन दे रहे हैं हमारे खिलाड़ी को, उसके इर्द गिर्द हसार बना दें, उसकी केयर करें। काउंसलिंग करें उसकी। तो देखिए, क्यों नहीं करते? भी डर जाते हैं। हमारे जो मुल्क में जितने भी मैंने चेयरमैन अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के देखे हैं, मोहसिन नकवी साहब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेयरमैन मैंने नहीं वो देखा। वक्ता डाला हुआ है उधर तो उन्होंने। भाई, जो इंडिया भी में। चेयरमैन आया ना हमारा, उसने इफ एंड बट्स करके मंजूर कर लिया, ठीक है जी। जी, मगर बात ये है कि हम लड़ेंगे तब जब हम आंख से आंख डालेंगे। हम ऐसे नहीं लड़ेंगे यार, ये दो नहीं, अच्छा शुक्र है सईद ये- भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी, लेकिन ये जो आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये वहाँ का विक्रांत गुप्ता जो भोंपू है वहाँ का, Yes. वो ये कहता है कि भाई एक पहली दफा चेयरमैन आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मोहसिन जो नकवी आंख साहब में ये आंख देना डाल के है, बात। ये स्टार्स क्रेडिट पे तो खड़े उनका हो गए है। हैं भाई बेशक। देखें, जब वहाँ पे गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती है ना, जितने भी बोर्ड्स हैं जी जी, जो आईसीसी से कनेक्टेड हैं, ये हम फुल बॉडी मेंबर हैं उनके। सही है। बांग्लादेश फुल बॉडी मेंबर है। चले मैं आपको बता देखें, अब यही सूरत हाल इंडिया के साथ आ जाती है, हाँ, क्या वो इंडिया को किक ऑफ करेंगे कभी भी नहीं। फ्यूचर में? हाँ। कहीं भी आ जाता है, कोई मसला आ गया भी हम नहीं खेलने जाएंगे, हाँ। हमारा वेन्यू चेंज करें, क्या आईसीसी उनको किक ऑफ करेगा? कभी भी नहीं। जिस तरह बांग्लादेश ये को काम वो कर चुके ना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, ये हाँ ना, उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। देखें, नासिर हुसैन ने भी, ये जो साबिक हाँ, उन्होंने भी यही कहा है। टेस्ट क्रिकेटर है, मैंने उनकी कैप्टन बात है, सुनी है, हाँ जी। बहुत अच्छी लगी मुझे। देखें, जब तक हम बोलेंगे नहीं, हम दरवाजा वो पंजाबी के जो बोलेंगे नहीं, कुंडा नहीं खोलेंगे। नहीं खुलेगा। तो इस करके लिहाजा जब तक हम आंख से आंख डाल के बात नहीं करेंगे, हमारी बात ऐसे ही सुनी जाएगी जैसे सईद अजमल का मेडिकल कंडीशन के ऊपर साइन कर दिया गया। नहीं, इस बात से ये मैं राशिद साहब की तारीफ करूंगा, इन्होंने बिल्कुल आंख में आंख डाल के आज तक भाभी के साथ बात नहीं की। सिर्फ वो घूरती हैं, ये चुप कर जाते हैं, चाहे साल की पहले ही आधी शराफत हो बंद जाए है। तो। अच्छा शराफत देखो, नहीं, उन्होंने पता है मारेगी। भाई देखो, हम भाभी तो- बड़ी हाथ छूट है। हम तो डमी हैं, और रियल वाले की क्या बात, राशिद भाई हैं। दूसरा, आपने गोल मेज कॉन्फ्रेंस की बात की, यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ दोस्तों, हमारे खिलाफ एक साजिश हुई है। क्या? अभी रिसेंटली चौरस मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। वाह, चौरस में? हाँ। ओके। उस तरह चार नुकरा पराठा होता है ना, उंजदा मेज लो आया। यार देखो, मैं सीरियस क्या बात करूं, साजिश हुई थी? क्रिकेट जो है ना वो खतरे में। इंडिया, पाकिस्तान की क्रिकेट के बगैर, पाकिस्तान के बगैर इंडिया का वजूद ही नहीं है। सईद भाई अग्री करते हो कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। सारा रेवेन्यू तो 60% रेवेन्यू सर, वर्ल्ड कप का पाकिस्तान एक मैच इंडिया। के ऊपर। यस, बिल्कुल और ये ऐसा। करता रहेगा, और ये आखिरी दम तक करेगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, इसका नुकसान इवेंचुअली इसको होगा। किसको? ये आप लिख लो, इंडिया को? ये मुझे नहीं पता। हो रहा है। होगा ये नहीं पता। हाँ,
इन्वेस्टर को होगा ना, अगर ये मैच नहीं होते जो बंदा ब्रॉडकास्टर्स को स्पॉन्सर है वो होगा। तो फंस गया ना। अच्छा वहां पे वक्ता पड़ा हुआ है, ये अंबानी ने बुलाया है उनको, जय शाह को, ये बात मीटिंग हुई है, यकीनन ये इल्म होगा। तो ये जैसा किस बेस पे है मुझे बताओ, अपने अपने की बेस पे है, क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? उसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ अमित शाह है। अमित शाह, वो अमीर बाप का बेटा, सोने का मुंह में चमचा लेके पैदा हुआ भाई। अच्छा वो क्या वाकया था जब आपके दोस्त ने एकदम अंधेरे में आपको देखा था तो वो डर गए? मेरे बारे में तुझे इतनी बातें बता कौन रहा है ये बताओ। मैं डर गया था क्या? नहीं वो ये रिसर्च है हमारी सर। क्या हुआ था? रिसर्चर रखा हुआ हमने अंधेरे में। मैंने कहा आपका एक दोस्त अचानक अंधेरे में सामने आया था, आपको देख के डर गया था, वो क्या पूरा वाकया है? अंधेरे में मैं आया था अचानक, इसीलिए वो डरा था ना? नहीं वो उसने कहा था कि अंधेरा आया था, आपको देखते था। अब यकीन ये करो दोपहर को आया तो अंधेरा हो गया। है जी। सईद भाई, इस आजकल मैं एकदम रात को वॉक करने निकलता हूँ 10 बजे। लोगों का इतना दिल खराब होता है भाई वॉक ना करें तो दिल खराब होता है, इनका भी वही मसला है, ये फिर वॉक करते हैं। भाई इनके दिल का मसला है। वॉक करते करते ना टाइगर आ गया सामने मेरे, इस्लामाबाद में। ओए ओए टाइगर आया, उसने जैसे ही देखा मुझे बोला चीता। मुझे टाइगर नहीं होगा सर, शेर होगा क्योंकि उनकी हुकूमत है। यार किधर ले जा रहा है ये, कौन सा ये ठीक है जी। शेर है टाइगर ने क्रिकेट का शो हो रहा है यार। टाइगर ने चीख मारी होगी। अच्छा दूसरी बात, ये जो बदमाशियां कर रहा है इंडिया, ओए इंडिया मैं तुम्हें बता दूं, इंसान के बच्चे बन जाओ वरना एसएचओ मेरा जानने वाला है। हाँ, पूरा दसो ना एसएचओ गोवाल मंडी। गवाल मंडी, बहरहाल गोवाल मंडी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद भाई। ठीक है राशिद भाई, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते ब्रेक हैं। क्या ले रहे हो, तोड़ दो मेरी तरफ से भाई। वाह वाह वाह, तोड़ दो राशिद भाई की बड़ी बड़ी बातें, ये बड़ी बड़ी बातें जारी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इसी ट्रांसमिशन में। वर्ल्ड कप हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको नाज़रीन। अब एक मरतबा फिर जिक्र करते हैं आज के मैच का, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान जो हुआ है। हम बार बार बात कर रहे हैं जो प्लेइंग 11 आज खिलाई गई है उसके हवाले से, और सईद भाई का ये कहना था, ये मानना था कि इसमें मिडिल ऑर्डर जो है वो कोई बैट्समैन उन्हें नज़र नहीं आया, सारे ओपनर ज़रूर नज़र आए। क्या मतलब इससे टीम में आपके ख्याल में कौन सा प्लेयर जो है वो नहीं होना चाहिए था, उसकी जगह किसी और को, जैसे कि नाफे है या कोई और प्लेयर उसकी जगह शामिल होना चाहिए था? देखें हम अगर बाबर आजम को बाहर निकालते हैं तो वाम भी हमसे नाराज हो जाए। हाँ ऐसा ही है। उसकी जगह यानी पहली ख्वाहिश है कि उन्होंने कट दी है, मैं समझ गया ताड़े किस बात नहीं कर लेंगे उनकी जगह फखर ज्यादा से ज्यादा ओपनर ही आ सकता है, वो फखर जमान है, वो 4 पे खेलेगा। अगर आप कहते हैं ख्वाजा नाफे खेलता है, नाफे देखें, नाफे को अगर ओपनर भेजते हैं दैट इज ओके। अच्छा, मुझे कोई इतराज नहीं है कि वो हिट अच्छी खेलता है, नए बॉल से अच्छा खेलता है, पावर प्ले के अंदर दायरा है। उसको ओपनर भेजते हैं तो क्या साइम की जगह होगा, साहिबजादा फरहान की जगह होगा। देखिए हम इन केस कह रहे हैं, इन केस, तो इन केस का मतलब है मिडिल ऑर्डर में अगर वो उस्मान खान खेल रहा है, आज 0 पे आउट हुए हैं, बट उस्मान खान बहुत बेहतर खेलता है अगेंस्ट स्पिनर। अच्छा, तो स्पिन ट्रैक मिडल में ज्यादा स्पिनर आते हैं तो वो खेल सकता है। ठीक है। अगर उसकी जगह नाफे को डालते हैं तो नाफे तो कुछ भी नहीं करेगा। तो हमारे पास जो सिलेक्शन हुई थी, ना नाफे ना नुकसान होता। हाँ जो ना नाफे ना नुकसान। अब स्पिन ट्रैक में हमने तो माशाल्लाह आधी दर्जन के करीब स्पिनर लेके गए हूँ। तो इतना भी स्पिन ट्रैक नहीं बन रहा कि आप मतलब कि एक रेगुलर मिडिल ऑर्डर को नहीं लेके गए। और स्पिन भी हमारा इफेक्टिव हो सकता है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की या न्यूजीलैंड के खिलाफ। बाकी सारी टीमें तो वो स्पिन को तो कुछ समझेंगे नहीं, इंडिया खास तौर पर। देखें, खैर इंडिया से तो मैच पता नहीं होना, ये नहीं मैं आपको होना, एक सुबह में बात बात बता करते हैं। हाँ, अभी सबसे बेहतरीन जो स्पिन अटैक है ना इस वक्त, वो अफगानिस्तान के पास है। अच्छा, मतलब कि सारी टीमों को मिला लेना, हाँ, तो सबसे बेहतरीन स्पिन अटैक है अफगानिस्तान। ओके, वाह। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है ना अब, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास बेंच पे भी ऐसा स्पिन अटैक बैठा हुआ है, और पाकिस्तान के 3 ऑलराउंडर ऐसे हैं, दे कैन बोल 4 ओवर। ये नहीं है कि 1 ओवर वाला बॉलर है। आज साइम को 1 ही ओवर मिला, उसने 2 आउट कर दिए। और सलमान अली आगा एक और हमारे पास ऑलराउंडर है जो ऑफ स्पिन कर सकता है। पार्ट टाइम है। तो हमारे पास बहुत सारे स्पिनर्स तो हैं, बट देखा जाए तो फास्ट बॉलिंग में अब जैसे फ़हीम अशरफ ने आज बैटिंग की है, जी हाँ, तो ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्यों राणा चल गया? साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया इस नीदरलैंड को, नहीं तो पाकिस्तान वो टीम होनी सी जी 3 घंटे जी वर्ल्ड कप से बाहर हो जानी सी। ये भी एक रिकॉर्ड रहता है। बहुत बड़ी मतलब बात 3 कर रहे घंटे में ही वर्ल्ड कप से बाहर। बड़ी बात तो कर शुक्र है अल्लाह नहीं, का। इनकी बैड लक इससे ज्यादा क्या है, देखो अफगानिस्तान ने असी सिखाया है, वो नंबर 1 हो गए, हम नंबर 2 हो गए। वो हमें आंखें और लेकिन भाई बाप होता है, इस चीज को छोड़ दो। आपके कितने बच्चे हैं? यार मैं तजिया कर रहा होता हूँ, तुम मैं पर्सनल क्यों शुरू हो जाते हो नहीं, यार? बाप होता है, नहीं तो आपके वाजिद, तुम्हें कितने मुझसे बच्चे? प्रॉब्लम क्या है भाई? आप बताओ। बच्चों के बाप हैं और तो टेबल अब्बू कहना कहा। भाई वो कह रहे हैं स्पिन के बाप। हाँ, अच्छा स्पिन के एक बेटा ताड़ा स्पिनर है विचों, दूजिਆਂ ਦੇ बाप नहीं तुसी।
यार क्या बंदा है ये। मैं ये बोल रहा हूँ जो क्रिकेट हो रही आपके है। बच्चे आपको अब्बू ही कहते हैं? हाँ जाहिर सी बात है। उनकी हंसी नहीं निकलती? हमारी तो निकल रही। तो ये खालू कहते हैं क्या? यार वाजिद तुम भी कहाँ की लाते हो। देखो जो गेम मुझे नजर आ रहा है ना, जो सिनेरियो है, वैसे आपकी आंखें खुल नहीं रही, गेंद कैसे नजर आ रही है आपको? पूरी आंखें खोल के बात कीजिए। वो यार, गेंद वो जिशान- आगे नहीं खोल रहे, वो सिनेरियो देख। अच्छा सिनेरियो देख रहे हैं। जी सर। निशान नींद पूरी नहीं होती, पबजी खेलना होता है रात भर। अच्छा, ठीक है ना। देखो क्रिकेट का अगर आप मामला देख रहे हो T20 में, मुझे 4 टीमें जो है ना, चलें बस बहुत- हो गई बात, बहुत करेंगे strong आप अपनी बात, होगी इनकी। बहुत स्ट्रांग लग रही हैं। कौन कौन सी? 4 टीमें कौन कौन सी सर? मिक्स हो गया, वो जहन से निकल गया नाम, लेकिन बहुत अच्छा मामला होने वाला लो जी, मुबारक पहले हो। बताओ। जो 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, हाँ वो लेकिन चारों मैं बोल सारी जाती है सेमीफाइनल मैं में। बोल रहा हूँ ये टीम को बड़ी अपनी prediction अपनी है। टीम को बोलूंगा भाई इंडिविजुअल सोच के मत खेलना। ये हमेशा करते हो तुम लोग, हर प्लेयर अपना कहता है मैं बना लूं मैं बना, इकट्ठे बनाओ, आपस में रन बाद में बांट ले। देखिए हमने ये इंडिया अब से लाहौर में बसंत हो रही है ना, रश देख के कहते PSL हो रहा मासूमियत है ना जी। है। मासूमियत नहीं, इन्फॉर्मेशन काट है सर। देखें हमने इंडिया के साथ मैच खेलना नहीं है, हाँ, ये अच्छा ये और बताया हमने हाई एवरेज के साथ मैच जीतने थे। माशाल्लाह हमने तो बड़ी मुश्किल से मैच जीता। पहला एवरेज तो यार वक्ता तो पड़ा हुआ ना सईद भाई उधर। अच्छा आप इतना अर्सा आपने भी क्रिकेट खेली है, हमने इतना जो स्टैंड है कभी आज तक लिया है किसी मामले में भी, और खासतौर पर इंडिया के मुकाबले में जो कोई और बोर्ड सोच भी नहीं सकता। 15 तारीख का मैच का जो फैसला है आप सही समझते हैं ऐसे कि ना खेलना हमने इंडिया के साथ? देखें जो हमने कार्ड खेला है ना, वो कार्ड तो बड़ा प्राइवेसी में हमने खेला है। देखें इफ एंड बट्स तो हमने छोड़ दिए, मगर मुझे नहीं लग रहा कि हम खेलेंगे। जाहिर गवर्नमेंट का फैसला है जी, अब जाहिर है हमने तो गवर्नमेंट के साथ चलना है, बोर्ड स्टेट को के अगर साथ कह चलना दिया, मगर स्टेट हमने के ये साथ चलना है। सियासी कार्ड जो है ना, इसके साथ जो हमने स्ट्रेटेजी फेंका हमारी ना, ठीक है आपके ख्याल में? बिल्कुल वो सही। बहुत स्ट्रांग कोई जोन अल्लाह का हमारा बड़ा शुक्र strong करे, है। आंखें तो निकाल रहे हैं हम इतनी हिस्ट्री में पहली दफा। जी हाँ, पता नहीं आपको बात अच्छी लगी या बुरी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही कह रहे हैं, हमारी आप सही कह रहे स्टेट ने जरा आंखें निकाल के बताया उनको, हर तरह जरा लेवल पे बराबरी आगे में बात आए हैं, करो। लेवल पे शुक्र आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सईद भाई आपकी बात को मैं खराब थोड़ा सा करूंगा। खिलाफ करूंगा। आप कह रहे हैं कि 15 को हम नहीं खेलेंगे। अंदर की खबर दूं आपको, दें भाई कोई नहीं देगा। ज्यादा अंदर नहीं दे। जाना, बहुत गहराई है। कौन से अंदर की? ये पिछले अंदर की? अंदर की खबर ये दे रहा हूँ आपको, जी सर। आप सही कह रहे हैं, नहीं खेलेंगे। थैंक यू थैंक यू। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। ये तो अरे, बहुत सारे बंदे कहूंगा सही कि कह ये रहे हैं। खबर इसके टिकट चलवाए जाएं, राशिद भाई ने जो कहा है। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ 3 ਤਲਵਾਰ ਚੌਕ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬਈ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਹੋ ਜੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗੜਾ ਕਹਿੰਦੇ यहाँ मेरी तलाशी होती है, बाकी नहीं। पूरा कराची में इसी गुज्जर नाला हो, मच्छर कॉलोनी हो, इधर होती है 3 तलवार। वाजिद आप प्लीज मलूज़े खातिर रखें एहतराम, वरना SHO मेरा कौन है? SHO हाँ। कौन है? दोस्त है, मैं ये SHO का क्या मतलब है? ये जी SHO वो किसका नाम रखा हुआ है आपने वैसे बाय द वे? सुपरिंटेंडेंट ऑफिसर स्टेशन। साहब। ओके अच्छा जी, क्रिकेट टीम की बात कर लें जी अब हम। आपके ख्याल में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए अभी इस वक्त जो देख रहे हैं इस वक्त आप टीम? और देखिए जो हमारे पास बेंच में मौजूद है ना, उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ उस्मान तारक कहीं ना कहीं स्पिन ट्रैक हो तो एक्स्ट्रा आ सकता है, अच्छा अदरवाइज वो भी नहीं। सही है। अच्छा जो इंडिया की टीम है समझते हैं आप बैलेंस टीम है, खतरनाक टीम है? देखिए उनकी home वैसे तो हमारे लिए तो सारी टीमें खतरनाक बन जाती हैं अगर हम देखें। हमारे लिए तो आज नीदरलैंड भी खतरनाक बनी हुई थी। लेकिन इंडिया की टीम, नहीं USA भी तो खतरनाक ही सी आज। यस 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 यस, लेकिन उन्होंने खैर फिर भी उन्होंने अच्छा मेरा कर लिया परफॉर्मेंस के हवाले से सवाल है आपके सही में दौर में आपका फोकस होता है क्रिकेट पे, पैसा भी था माशाल्लाह, एड्स मिलते थे ये वो। आजकल के लोग ना छोड़ देते हैं, प्लेयर जो है वो पैसा आ रहा होता है कंफर्ट जोन में जाते हैं। आप किस तरह इसको हैंडल करते थे? देखें जो प्लेयर इनकी बातों को अपने संजीदा नहीं लेना जी बिल्कुल और संजीदा जवाब नहीं देना आपको। नहीं लेकिन जो संजीदा सवाल किया। बॉल जो प्लेयर रेड बॉल होते हैं, रेड बॉल मतलब लॉन्ग फॉर्मेट हाँ टेस्ट क्रिकेट हम टेस्ट क्रिकेट, वो प्लेयर वाइट बॉल खेल सकता है। जो प्लेयर वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं वो रेड बॉल नहीं खेल सकते। स्ट्रगल करता है उसमें। वो जो रेड बॉल है ना वो डिसिप्लिन सिखाती है, वो शॉट की टेक्निक बताती है कि शॉट्स कहाँ पे गैप है, कहाँ खेलना चाहिए। ये रेड बॉल वाइट बॉल जो है ना वो थरथली है। वाइट बॉल में भी तो T20 वाले 50 ओवर्स में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल वो ऐसे ही। टेम्परामेंट नहीं होता उनका। देखिए हमारा अभी जो टेम्परामेंट है अपने टीमों का है ना, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स का है, हम सिलेक्शन करते हैं PSL से। हालांकि सिलेक्शन होनी चाहिए थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। वाह। तो जो PSL की सिलेक्शन है वो सिर्फ T20 के ऊपर होनी चाहिए, इसके ऊपर वनडे और टेस्ट नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि वो T20 का फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है, वहाँ पे आपको अलाउ ही नहीं है कि आप बहुत सारे डॉट बॉल खेलें। वहाँ पे तो चलना ही चलना है। अपने घर की तरह ये घर तो हर जगह T20 तो ऐसी शेप हो जाएगी, श्रिंक होके सिर्फ टॉस पे आएगा, टक, हाँ भाई तुम जीत गया हमारा।
ठीक है जी। अगर आपने ट्रांसमिशन देखी, मेरे साथ सईद इस्माइल साहब मौजूद थे, वाजिद खान साहब और डमी राशिद लतीफ़ साहब। तो कल फिर हाजिर होंगे और जो कल के मैचेस हैं उन पर भी गुफ्तगू होगी, और ये पूरा जो वर्ल्ड कप है इसमें हम आपके साथ होंगे और वर्ल्ड कप के ना सिर्फ मैचेस का तज्जिया किया जाएगा बल्कि ये भी गुफ्तगू होगी कि कौन सी टीम बेहतर रही और क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, खासतौर पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की जाए। तो ज़िशान मलिक को वर्ल्ड कप हंगामा से इजाज़त दीजिए।